नमस्कार बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की ताकत, क्षमता, कैपेसिटी क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए, आप अभी इसकी परिभाषा आपको लिखवाएंगे कि ये एक ए तत्व है, ये एक बी तत्व है और यहाँ साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी ये एकल बंध बना है और ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। ऐसे देखें आप, ये सिंगल बॉन्ड, एकल बंध और ये साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा। अब ए और बी इस जोड़े को अपनी ओर खींचेंगे। ए बी और बी भी, जिसकी खींचने की शक्ति ज्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक। इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की ताकत क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसका धन विद्युतीय लक्षण और ऋण विद्युतीय लक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर है। तो क्या परिभाषा बनी? किसी तत्व के द्वारा सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन के जोड़े, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की शक्ति, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट, आकर्षण करने की शक्ति, खींचने की शक्ति उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यह फ्लोरीन तत्व की सबसे अधिक होती है। मूलिकन व पोलिंग पैमाने द्वारा नापी जाती है। साधारणतः मूलिकन के अनुसार आयनन विभव व इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत विद्युत ऋणात्मकता होता है। फ्लोरीन के लिए इसका मान 4 है। तो सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता अगर किसी तत्व की है तो वो फ्लोरीन की। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। कोई भी
तत्व हो, अगर ये उसके साथ जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए इस पर हमेशा माइनस का चार्ज पाया जाता है। ठीक है। और एक बात आपको बता दें, ये जो विद्युत ऋणात्मकता है ये मुख्य रूप से 3 तत्वों की सबसे ज्यादा है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसलिए हम इन तत्वों को फोन, FON के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा F की, फिर O की, फिर N की, उसके बाद अन्य तत्वों की आती है। बहुत जरूरी ये तत्व है, आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। कई बार आने वाली केमिस्ट्री में हम इन्हें पढ़ेंगे और इनकी चर्चा करेंगे। ये तीनों तत्व इसलिए कई जगह कुछ अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। अब बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता का परिवर्तन की। आवर्त सारणी में जो विद्युत ऋणात्मकता का परिवर्तन है, आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन, और क्रमिक परिवर्तन में आपको बता दें, एक होगा वर्ग में, लिखेंगे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है क्या, विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि आकार बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है क्या, विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि आकार घटता है। जितनी दूर नाभिक से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतनी ही उसकी विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, इसलिए इधर को घटती है, और जितने नजदीक आएंगे उधर को उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ गुणों की, बात में हम कर लेंगे। एक टॉपिक था प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसकी मैं आपसे बात कर लेता हूं, क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये मैं आज आपको समझा देता हूं क्या है प्रभावी नाभिकीय आवेश। बीच बीच में नाम आया था प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले मैं इसकी परिभाषा लिखूं फिर आपको समझाऊंगा। किसी इलेक्ट्रॉन पर अनुभव होने वाला वह आकर्षण जो नाभिक के आकर्षण और अंदर के इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के बाद मूल रूप से इलेक्ट्रॉन अनुभव करता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इसे जेड इफेक्टिव EFF से प्रदर्शित करते हैं। जेड इफेक्टिव बराबर नाभिक का आकर्षण माइनस इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण।
ठीक है जी। चलिए अब इसे समझ लें, बहुत जरूरी है ये समझना। नाभिक के आवेश तो आपको समझ में आता है। नाभिक पर उपस्थित जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि नाभिक पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋणावेश, और धनावेश ऋणावेश को करेगा आकर्षित, लेकिन वो उतना आकर्षण नहीं देता जितना क्या है धनावेश। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके बीच में है इलेक्ट्रॉन, वे डाल रहे हैं स्क्रीन, वे डाल रहे हैं उसके प्रति पर्दा, वे कर रहे हैं उसे आवरण, इसलिए इस प्रभाव को आवरण प्रभाव भी कहेंगे। उन इलेक्ट्रॉनों का जो प्रतिकर्षण है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी इसके नाम है। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण है उसके नाम है ये। तो इसी के फलस्वरूप क्या बनता है? जेड इफेक्टिव। अब जरा देखिए, जैसे मान लेते हैं हम, यहां आप समझे, ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, मैंने लिखी है, आप इसे उतार लें और मैं आपको अब समझा रहा हूं किस प्रकार से। जैसे ये एक नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, और यहाँ हमारा वो इलेक्ट्रॉन है भाई जिस पे हमें आकर्षण देखना है। तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि नाभिक पे धनावेश है और इस पे क्या है? ऋणावेश। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक द्वारा उतना ही आकर्षित हो रहा है जितना ये नाभिक आकर्षण लगा रहा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन है, इन पर नेगेटिव चार्ज है। ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर खींच रहा है, अपनी ओर आकर्षित, और ये सब इसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं। रोक रहे हैं नाभिक की ओर आने के कारण। इन रोकने के पश्चात भी अगर ये जो प्रतिकर्षण बल है ये ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को छोड़कर नहीं भागता। क्यों नहीं भागता है? क्योंकि ये जो प्रतिकर्षण है ये कितना भी अधिक हो जाए इस नाभिकीय आवेश से अधिक नहीं होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन अनुभव कर रहा है, इस नाभिक का प्रतिकर्षण कितना करेगा कि वो जो आवेश आ रहा है वो, और ये जो प्रतिकर्षण ये घटा दो। जेड इफेक्टिव, नाभिक का आकर्षण माइनस इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण। मानिए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके बीच में एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, शील्डिंग का काम कर रहे हैं, आवरण का काम कर रहे हैं, एक पर्दे का काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित होने नहीं देना चाहते। इलेक्ट्रॉनों का, बाह्य इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों का नाभिक की ओर आकर्षित ना होने देना क्या कहलाता है? आवरण प्रभाव। क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग प्रभाव। और इससे बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आकर्षित होगा। और अगर ये घटेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फैलेगा। इसी आधार पे आपको धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या बताई गई थी। तो ये होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इनके प्रभाव को हम कहते हैं आवरण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये हुआ आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यह आपको मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आपको दे दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छी प्रकार से उतार लेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ही अपनी फोन की डायरेक्टरी निकालें, जो आपकी सहेलियां हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें फोन करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें। कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। थैंक यू।